Hello everyone. Now we are going to study the communication services. For economic and social development, world-class telecommunication infrastructure is needed. During the last few years, many modes of communication have been developed. With the help of these media, messages can be communicated to other places quickly and safely. Communication is the process of transmission of ideas and information from one person to another. कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है. ठीक है, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन जो है वो होती है एंड इसमें इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. Communication is also important in business. It helps to establish contacts with suppliers, customers, competitors, etc. Communication services must be perfect so that easily information can be transferred from one person to another person. Communication is exchange of ideas and thoughts and information. In today's era, communication system जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए. हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है. लेट्स स्टडी अबाउट दीज सिस्टम्स. फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज वी आर हैविंग 6 टाइप्स ऑफ सर्विसेज: सेलुलर सर्विसेज, रेडियो पेजिंग सर्विसेज, fixed line services, cable services, VSAT, VSAT services and DTH services. इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, पर अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये सर्विसेज हैं क्या. सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, इनके बारे में पढ़ते हैं. ये कम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं जिनकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचाई जाती है. तो पहले सेलुलर मोबाइल के बारे में पढ़ते हैं. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सर्विस. वी ऑल ऑलमोस्ट यूज इट एवरी टाइम. फॉर दिस सर्विस कॉर्डलेस डिवाइस इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन. With the help of mobile phone, we can communicate to everybody same at the same place or from far places. Same is used in business also. इस सर्विस में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाती हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स हो गई. ठीक है, और फ़ोन कॉल्स की जा सकती हैं. वॉइस एंड नॉन वॉइस जो मैसेजेस हैं वो किए जा सकते हैं. फिर इंटरनेट को इस्तेमाल करके डेटा सर्विसेज जो हैं वो भी ट्रांसफ़र जो है वो की जा सकती है. PCO सर्विसेज वगैरह भी हो सकती हैं. इंटरनेट सर्फिंग जो है वो भी हो सकती है. एक मोबाइल फ़ोन का हैंडसेट चाहिए इसके लिए, और एक कनेक्शन होना चाहिए जैसे हम सिम कार्ड मोबाइल में डालते हैं. एंड कनेक्शन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो चार्जेस लेती है. ये या तो हम फ़ोन को रिचार्ज करा के पे कर सकते हैं, या फिर जैसे वो प्रीपेड एंड पोस्ट पेड उसका होता है. जैसे फ़ोन को रिचार्ज कराते हैं तो वो प्रीपेड होता है, एंड जो हम 1 मंथ या कुछ टाइम के बाद पे करते हैं तो उसको हम पोस्ट पेड कहते हैं. तो ऐसी ये वाली सर्विस भी हम लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इन बिजनेस. सेकेंड इज़ रेडियो पेजिंग सर्विस. अंडर दिस सर्विस एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसको पेजर कहते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीपर. बीपर भी कहते हैं पेजर को, BEEPER. ये वायरलेस होता है जिससे मैसेज जो हैं वो रिसीव किए जा सकते हैं और भेजे जा सकते हैं. इसमें रिकॉर्डेड मैसेज जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड किए गए मैसेजेस जो हैं वो भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो ईजी वे टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. एंड इसमें क्या है रेडियो पेजिंग में कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पेजर के थ्रू ही जानी है. सेकेंड इज़ फिक्स्ड. नेक्स्ट इज़ इट्स थर्ड फिक्स्ड लाइन सर्विसेज. फिक्स्ड लाइन सर्विसेज जो हैं दीज आर डिफरेंट फ्रॉम मोबाइल सेलुलर सर्विसेज. इन सर्विसेज में फाइबर ऑप्टिक केबल लगी हुई होती.
इनमें वॉइस एंड नॉन वॉइस डेटा एक्सचेंज जो है वो किया जा सकता है पूरी कंट्री में। फिक्स लाइन सर्विसेज में ऑप्टिक फाइबर केबल से अलग अलग प्लेसेस में कॉल्स रिसीव और सेंड करने के लिए नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है। ये फिक्स लाइन सर्विसेज लैंडलाइन सर्विसेज की तरह ही काम करती हैं। देन केबल सर्विसेज मीडिया सर्विसेज होती हैं जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे केबल चैनल होते हैं। ये वन वे होती हैं जिसमें सर्विस प्रोवाइडर एक लाइसेंस्ड एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें अलग अलग चैनल्स जैसे स्टार प्लस, कलर्स, कार्टून नेटवर्क एक्सेट्रा जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देन है VSAT सर्विसेज। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट? फुल फॉर्म इज वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। सैटेलाइट मैन मेड डिवाइस होती है, वो वाइड एरिया में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। These are the best technologies for the government and businesses to send information in almost every corner of the country. These are uninterrupted services which can provide us the reliable source to communicate any information. Next is DTH. DTH is also satellite based media service. This is also provided by the cellular companies. For this service, antenna and a set-top box is required. DTH service provide best picture and sound quality. Viewers can enjoy many channels and also can see new movies on the TV screen at their home. This service is best in those areas where cables are difficult to reach. Now come for postal services. Postal services are like UPC under postal certificate, registered post, parcel, speed post, courier and other services. UPC अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट जो है उसमें किसी भी पर्सन को पोस्ट भेजी जाती है और पोस्ट ऑफिस से एक सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है, पोस्ट ऑफिस से वो इशू होता है। ये सर्टिफिकेट नॉमिनल फ़ी पे करके पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। दिस इज़ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट। इस सर्टिफिकेट को एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जब कहीं डिस्प्यूट वगैरह हो जाए तो। सो ये याद रखना, दिस इज़ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज्ड एज प्रूफ इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। Then registered post. This is also a post facility. Under this, mail is sent to the person who is already having a registration number. ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो होता है पर्सन का जिसको मेल भेजनी होती है, दैट इज़ कंपल्सरी। मेल्स आर हैंडेड ओवर टू द पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिसर issue a receipt to the sender and receives registration charges. रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेने के बाद वो जो पर्सन होता है जिसने मेल भेजनी है वो पोस्ट ऑफिस में अपनी मेल जो है वो पोस्ट ऑफिसर्स को दे देता है और पोस्ट ऑफिसर्स एक रिसीट देते हैं उसके बदले में कि हम पोस्ट भेज देंगे। रिसीट इज़ ऑल्सो प्रूफ फॉर द सेंडर दैट मेल हैज़ बीन पोस्टेड। पर्सन जिसको पोस्ट मिल जाती है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को ताकि पता चल सके कि पोस्ट सेंड हो चुकी है। देन वी आर हैविंग पार्सल। अंडर दिस आर्टिकल्स मीन्स सामान भेजा जा सकता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ऑल्सो एंड इवन विद इन द कंट्री थ्रू द पोस्ट। इसमें भी एक्नॉलेजमेंट जो है वो ज़रूरी होती है। सपोज़ कीजिए हमने अपने फ्रेंड को मोबाइल भेजना है, हम मोबाइल भेजना चाहते हैं तो इसके ज़रिए हम लोग भेज सकते हैं, पार्सल के ज़रिए। साइज़ और वेट के हिसाब से इसमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। देन वी आर हैविंग स्पीड पोस्ट। एज द नेम सुजेस्ट स्पीड, दिस इज़ हाई स्पीड पोस्टल सर्विस। Post can be dispatched within 24 hours. This is the fastest, the service which is provided by the post offices. Okay, charges are more in this service and charges varies according to the distance. Courier services. This is the modern service. This is provided by the private entrepreneurs that gives a competition to the government post office. Letters, documents, parcels can be sent through courier services. इन सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से
कमिटेड डिलीवरी टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अदर सर्विसेज. अदर सर्विसेज में हमारे पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं. फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ में क्या है, पोस्ट ऑफिस जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें बैंकिंग के फंक्शंस आते हैं. मतलब नॉर्मल बैंकिंग जैसी ट्रांजैक्शंस नहीं की जा सकती, बट कुछ सेविंग्स हैं या कुछ डिपॉजिट अकाउंट पैसे डिपॉजिट करने के लिए अकाउंट्स हैं जो खुलवाए जा सकते हैं, जिसमें बैंकिंग के फंक्शंस में रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, टाइम ऑर्डर, मंथली इनकम स्कीम वगैरह जो है वो पोस्ट ऑफिस से ली जा सकती हैं. पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग स्कीम्स. Next is insurance facilities. Post office are also providing the service of insurance to cover all kind of risk. Allied facilities, इसमें जो है वो मीडिया पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट जो है वो भेजी जा सकती हैं. होता क्या है, पोस्ट कार्ड्स वगैरह, इन्वेलप्स, एरोग्राम, टेलीग्राम, लेटर बॉक्सेस, जो बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज़ करना है या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो ये ग्रीटिंग पोस्ट या मीडिया पोस्ट के थ्रू हो सकता है. ग्रीटिंग पोस्ट में उनको कार्ड्स ओकेजनली जैसे भेज देते हैं, हैप्पी दिवाली और लोहड़ी टाइप्स जो त्यौहार नॉर्मली होते हैं, और उनके थ्रू ही उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भी भेज देनी होती है. देन ई बिल, इसमें क्या है, ई बिल में ऑनलाइन जो है वो बिल कलेक्शन करता है पोस्ट ऑफिस, BSNL एंड भारतीय एयरलाइन जैसी कंपनीज़ के लिए. तो ये सर्विसेज जो भी हैं वो भी ली जा सकती हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस. डायरेक्ट पोस्ट में भी एडवर्टाइजमेंट जो है उसके लिए काम करता है पोस्ट ऑफिस. मतलब एड्रेस्ड और अनएड्रेस्ड एरियाज़ जो हैं, जो ऐसे एड्रेसेस हैं, उन पे भी एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है थ्रू दीज डायरेक्ट पोस्ट. पासपोर्ट फैसिलिटीज़, पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है थ्रू द पोस्ट ऑफिस. एंड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल जो लेवल पे मनी है वो भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिसेस.